क्या बोलते हैं, सरोकार है, मतलब रखता है, जुड़ा हुआ है, मतलब है। और जितना बताया गया अगर उसका आपने चौथाई भी कर लिया तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दूसरा सवाल और कर लूं? सोच के जवाब देना। कितने लोगों ने टीवी देखा है? थैंक यू सो मच। टीवी की क्वालिटी होती है, टीवी को चालू कर दो, आप चले जाओ किचन में चाय बनाने के लिए, टीवी चालू रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमने टीवी खोल दी, समाचार चल रहा है, भाई साहब आ गए तो उनके साथ बैठ के आधे घंटे चर्चा कर ली, लेकिन टीवी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टीवी नहीं है। और यहां जो भी दिखेंगे वो टीवी के कलाकार नहीं होंगे। मतलब ये टीवी नहीं है, ये तभी तक चलेगी जब तक आप सामने बैठे होंगे। चलेगा? यस। और आप सामने बैठे हैं, इसकी पहचान यह होगी कि जब भी कुछ पूछा जाए तो मुंह से ऐसे नहीं करना, मुंह से बोलना है, हाँ या ना में जवाब देना है। दे देंगे? यस। जब भी कोई अच्छी बात पूछी जाए या कोई बात अच्छी लग जाए तो आप ताली बजा के बताएंगे अभी सामने बैठा हूं। चलेगा? यस। ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ रहेंगे? यस। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अभी आने वाले 2 घंटे के अंदर। चलिए दोस्तों, तो मैं वीरेंद्र मिश्रा हूं। इस आपके वादे के साथ बात को शुरू करता हूं कि आप यही रहेंगे और बात को ध्यान से सुनेंगे, अपने से तुलना करेंगे, कहीं आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है जो स्पीकर के साथ हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप भी स्पीकर बन सकते हैं इस स्टेज के। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा जन्म हुआ आज प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था। वहां पर 1973 में 20 जनवरी को, एज मत पूछना, अभी तो जवान हूँ। मेरा पालन पोषण प्रतापगढ़ का एक जिला है, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के बगल में, वहाँ हुआ। बहुत ही साधारण परिवार से बहुत साधारण परवरिश हुई। और मैं बात करूँ तो मेरे पिताजी 4 भाई थे। जब मेरा जन्म हुआ तो इनका एक प्रेस हुआ करता था इलाहाबाद में, प्रिंटिंग प्रेस, और उस प्रेस से प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर 5-7 जिलों में स्टेशनरी की सप्लाई हुआ करती थी। बहुत बड़े लोग हुआ करते थे। मैं पता नहीं सौभाग्यशाली था या दुर्भाग्यशाली, मुझे नहीं पता। मेरे पैदा होते ही में अलगाव हुआ और वो प्रेस चला गया मेरे ताऊजी के हिस्से में। पिताजी ने कभी खेती करी नहीं थी, वो भेज दिया गया खेती करने के लिए गांव। आता कुछ नहीं था खेती करना, तो ये भाग गए घर से। अक्सर होता है ना, जब नहीं आता तो क्या होता है, भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग वेस्टेज से भी भाग जाते हैं। आप तो नहीं भागेंगे? नो। ओके, यहीं से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये स्टोरी कुछ नहीं होती, एक घटना होती है जो किसी की जिंदगी में घटी होती है और आपकी जिंदगी में घटने वाली है, यह घट चुकी है। तो भाग गए घर से बाहर, और मेरी माता जी बताती हैं कि 6 महीने बाद पता चला कि वो गुजरात में, सूरत में थे और एक कंपनी में 100 रुपये महीने पर नौकरी किया करते थे। कितनी? 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। 100 रुपये महीना। उसमें 100 रुपये मतलब रखते रहे होंगे। तो खाना रहना अलफरी का था और 100 रुपये पाते थे तो घर भेजते थे। और मेरी माता जी, हम 4 भाई और मेरी एक बहन, उनका पालन पोषण करती थी। कैसे, वही जानती होंगी। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना बचपन कितने अमीर परवरिश में बीता होगा। तो उसी पैसों से हम सबकी पढ़ाई चालू हुई, हम 4 भाइयों की पढ़ाई हुई। मैं अपनी बात करूं तो ये उस समय की बात है, 100 रुपये मिला करते थे और एक पुराना घर था, वो भी बरसात में गिर गया था। तो हम लोगों ने, मेरी एज मेरे ख्याल से 7-8 साल रही होगी, हम लोगों ने अपने सिर पे मिट्टी ढो ढो के एक झोपड़ी बनाई। और उस झोपड़ी में, जो कि पैसे होते नहीं थे, खुद बनाई थी, तो छप्पर भी रखा था और छप्पर हमने खुद बनाया था। तो बरसात में एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता था। जाहिर सी बात थी, कलाकार अच्छे थे। तो उस घर में रहना शुरू किया। हर गर्मी की छुट्टी में, हम 4 भाई थे, 2 भाई मुझसे बड़े थे, एक मुझसे छोटा है। तो हम लोग गर्मी की छुट्टी में उसे 2 फुट दीवार ऊंची कर दिया करते थे। और जब मेरी 12th क्लास की पढ़ाई पूरी हुई, 12th क्लास की पढ़ाई पूरी हुई, उस समय तक मेरा वो जो झोपड़ी था वो मिट्टी की 10 फुट ऊंची दीवार थी और खपरे में घर बन चुका था।
और उस समय मेरे बड़े भाई साहब की रेलवे में सर्विस लग चुकी थी। मेरे पापा जी पंजाब में थे, एक किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। 12th क्लास पास किया। मैं पढ़ने में बहुत तेज था। मैं हिंदी मीडियम पढ़ा करता था और इंग्लिश में 1-1 घंटे लेक्चर दिया करता था। आपने नाम सुना होगा, यूपी में एक राजा भैया होते हैं, सुना है? उनके पापा के 7 कॉलेज थे, 7 को मैंने टॉप किया हुआ था। थैंक यू। बता क्यों रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं होता। बता इसलिए रहा हूँ कि पढ़ने में बहुत मेहनत करता था और हम 5-7 बच्चे थे अपने कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। तो उनका सपना था कि हम जब बहुत बड़े बन जाएंगे तो कहीं कहीं मिलेंगे। लेकिन 450 रुपये एडमिशन फीस नहीं मिल पाने की वजह से मेरा बीए में एडमिशन नहीं हुआ। 17 साल की उम्र में जब 2 लोग घर में नौकरी किया करते थे, एक गवर्नमेंट में थे और पापा जी खुद प्राइवेट कंपनी में थे, 450 नहीं दे पाए। तो इस लड़के ने, उसमें लड़का ही हुआ करता था, आज भी लड़का ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो 17 साल की उम्र में मैंने पहली बार कसम खाई कि जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। क्या कसम खाई थी? नौकरी नहीं करूंगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज जितने भी यूथ हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो उनके मन में एक ही बात आती है, और पढ़ूंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को पढ़ाते समय आपके मन में एक ही बात होती है, क्या? बच्चे को इतना पढ़ाऊंगा कि अच्छी कंपनी का नौकर बनेगा। क्या बनेगा? नौकर। ऐसा नहीं बोलते, कहते हैं अच्छी कंपनी में नौकरी करेगा। तो नौकरी करने वाला क्या होता है? नौकर। अगर बुरा लगे तो दिल पे लेके जाना। मैं नहीं बोलता बुरा लगे तो माफ कर देना, बुरा लगे तो लेके जाना। मुझे लगा था, मैंने कसम खाई थी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। और उस समय मेरे मामा के एक लड़के दिल्ली में रहा करते थे। वो जब जाया करते थे तो बिल्कुल जूता मोजा चमका करके, कपड़े चकाचक, हम खेत में तौलिया पहन के घूमा करते थे। और वो जूते पहन के, जूते खेत में, जब खेत की जुताई होती थी वहाँ भी जूता पहन के घूमते थे। तो हम सोचते थे कि यार दिल्ली वाले पैसा बहुत कमाते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे दिल्ली ले चलो, मैं भी कुछ करूँगा। तय हुई कि बात की दिल्ली चलेंगे। ये बात है 15 नवंबर 1990 की। 30 नवंबर को दिल्ली चलना है, तय हो गई बात। मैंने कहा ठीक है। और 30 नवंबर को मैंने माता जी से कहा कि मुझे दिल्ली जाना है भैया के साथ। माता जी बोली तुझे नहीं जाना है। मैं कमज़ोर सा बच्चा था तो माता जी का एक बहाना था। बाद में पता चला कि उनके पास अगर किराया होता तो मुझे भेज देती। उनकी जिद नहीं जाना है, मेरी जिद जाना है, वरना मैं कहीं भाग जाऊंगा तो ढूंढना मत। खैर, मैंने भाई साहब के साथ निकल लिया बिना माता जी को बताए। 2 घंटे बाद जब नहीं मिला तो माता जी जान गई कि वो चला गया होगा। तो उन्होंने मेरे छोटे भाई को अपनी, शायद उनकी आखिरी पूंजी रही होगी, चांदी की जंजीर भाई को दिया और बोली जाओ उसे दे दे और बोलना बेच करके रेलवे का टिकट ले लेगा। क्या बोली? रेलवे का टिकट ले लेना। जी हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ईमानदारी बचपन से मिली हुई है। पैसे रहे हो चाहे ना रहे हो, हमें बेईमानी नहीं सिखाई गई। तो माता जी की चांदी की जंजीर बेच के मैं दिल्ली आया था किराया लगा कर। जब मैं दिल्ली पहुंचा, मेरे पास एक चप्पल हुआ करती थी जिसकी एड़ी घिसी हुई थी। एक शर्ट पैंट पहन के आया था और कुछ भी नहीं था। मैंने भाई साहब को बोला भैया मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं सब्जी की दुकान लगा लूँ, मूंगफली बेच लूँ, नौकरी तो नहीं करूँगा। उन्होंने बताया कि पैसे कोई नहीं देता, अपने पैसे कमाओ, उससे कुछ भी करो। और तब उन्होंने मुझे एक नौकरी दिलवा दी सिक्योरिटी गार्ड की। किसकी? सिक्योरिटी गार्ड। किसकी? सिक्योरिटी गार्ड। पता है क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। याद रखना, जिसकी संगति में रहोगे उसकी तरह बन जाओगे, नहीं तो वो अपनी तरह बना देगा। तो संगति का असर था। वो सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड को जानते थे। थैंक यू, आप लोग यहीं पे हैं। मेरी नौकरी लग गई सिक्योरिटी गार्ड की, 12 घंटे की, 700 रुपये महीना। मैं घर से क्यों आया था? क्योंकि रेलवे में नौकरी लग चुकी थी बड़े भाई साहब की, और उन्होंने तमाम सारा उधार पैसा लेकर के पक्का घर, ईंट का घर बनाना शुरू कर दिया था। फिर उनकी शादी हो गई और फिर किसी कारण से पैसे दे नहीं पाए। और जिनके यहाँ से ईंट सीमेंट आई थी वो घर आया करते थे, माता जी को बोला करते थे कि तुम्हारी ईंट उखाड़ ले जाऊंगा, तुम्हें घर से बाहर कर दूंगा, कोई कहता घर में कब्जा कर लूंगा। तो 17 साल का लड़का इतना समझदार तो होता है।
मैं सोच के निकला था कि सारा कर्जा मैं खुद भरूंगा, और जब 700 रुपये की नौकरी मिली तो इतना बचता ही नहीं था। खैर, वो मुझे चाहिए नहीं था, और 17 साल की उम्र 18 साल का नहीं था, इसलिए एक दिन कंपनी में मालिक आ गया और उसने मुझे 11 बजे रात को कंपनी से भगा दिया। उम्र कम थी। तब पता चला कि जिस नौकरी को नहीं करूंगा मैंने सोचा था, उसके लिए भी उम्र होनी चाहिए, इतनी आसानी से नहीं मिलती। खैर, मैं भगा दिया गया और मैं रोड पे घूम रहा था कि क्या करूं, पैसे जेब में थे नहीं, सपने बड़े थे कि कर्जे उतारने घर के, और मैं घूम रहा था तो मुलाकात एक पेंटर साहब से हो गई। किससे हो गई? पेंटर साहब। मैं रोड पे घूम रहा था, यूं ही जब ऊपर वाले को देना होता है तो कब क्या देगा आपको पता नहीं होता, और मेरी जिंदगी में मुझे जो भी मिला हुआ है उसके मिलने से एक दिन पहले मुझे पता नहीं था। तो पेंटर साहब दिखाई पड़े, दीवार पे कुछ लिख रहे थे और मैं खड़ा होकर देख रहा था। तो उन्होंने 2-3 बार देखा, मैं देख रहा था। बोले क्या देख रहे हो? मैंने कहा बड़ा अच्छा लिखते हैं। बोले तुम भी लिखोगे? मैंने कहा कागज पे तो बड़ा बढ़िया लिखता हूँ, दीवार का नहीं पता। बोले मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा कितने पैसे दोगे? बोले 500 रुपये। कितने? 500 रुपये। पहले कितने थे? 700। अब 500 ज्यादा होते हैं, कम होते हैं। मैंने कहा काम कितना करना पड़ेगा? बोले काम की कोई बात नहीं, सुबह जल्दी आ जाना, शाम को अंधेरा हो जाए चले जाना। इस तरह से काम चालू हुआ। मैंने कहा 500 में क्या करूंगा? बोले बेचारे को दे नहीं रहा, खाने की कभी नहीं होगी, और जब सीख जाओगे तो 500 पर डे कमाया करोगे। और ये बात है सितंबर 1991 की। खैर, हमने उनके साथ काम सीखना शुरू किया और मुझे काम करने के लिए दिया गया एक ठेली। देखा है वो 3 पहिए की ठेली होती है, सब्जी बिकती है जिस पे, तो वो दी गई मुझे कि इस पे चूने का एक ड्रम था, पेंट के कई डिब्बे थे बड़े बड़े, इसे लेके घूमना है, जगह जगह पेंट करना है, और पेंट कर दोगे तो मैं जाकर लिखाई करूंगा। मैंने खूब मेहनत शुरू करी। मुझे साइकिल चलाना आता नहीं था, घर पे सीखा नहीं था, तो मैं पैदल उसे लेकर घूमा करता था। खैर, मैं मेहनती था और खूब मेहनत करने लगा, काम खूब आ रहा था और तेजी से काम हो रहा था। तो उन्होंने कहा एक लड़का और बुला लो अपने साथ। तब मैंने अपने बड़े भाई साहब को बुला लिया जो मुझसे बड़े थे, और दोनों काम करने लगे। अब मुझे काम दिया गया, तुम मार्केट से ऑर्डर ले आओगे। क्या साहब, मुझे ऑर्डर दे दो, मैं आपके नाम से दीवारों पर लिखाई किया करूंगा, आपकी दुकान का प्रचार होगा। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे भाई साहब का काम वो ठेली वाला हो गया। अब मैंने जा करके लगभग 18-19 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखा। और वो साइकिल जो दी गई थी पता कैसे थी? साइकिल में 2 पहिए होते हैं, उसमें भी थे, एक हैंडल होता है, एक सीट भी होती है ना। तो मुझे दौड़ के बैठना नहीं आता था, मैं यूं करके बैठा करता था तो सीट नीचे गिर जाती थी, फिर से उठाता था, रखता था, फिर बैठ के तक चलाया करता था। वो साइकिल थी। और 6 महीने मैंने काम किया। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी सीट में फंस के मेरी पैंट फट गई। एक ही पैंट थी मेरी। तो मैंने कहा सर पैसे दे दो। बोले आज नहीं दूंगा, 7 तारीख को दूंगा। और मैंने 3000 रुपये ला के उनको दिए थे। मैं ईमानदार बचपन से था। अब वो कह रहे थे कि 7 तारीख को दूंगा। मैंने कहा मेरी पैंट आज फटी हुई है। बोले 7 को मिलेंगे। खैर, गुस्से में मैंने छोड़ दिया पेंटिंग उनके साथ, और मैंने अपना काम शुरू कर दिया पेंटिंग का। साइकिल पे घूम घूम के मुझे काम मांगना आता था। और जब पेंटर के साथ रहा लगभग 8 महीने, तो मैं क्या बन गया था? पेंटर। क्या बन गया था? पेंटर। दोस्तों, जिंदगी में संगति का बहुत बड़ा असर रहता है। अगर आपको कुछ बनना है तो जो बनना है वैसी संगति जोड़ लेना। ये बात आज मैं बोल रहा हूं, तब मुझे पता नहीं थी, वो तो हो रहा था। तो मैं पेंटर के साथ लेके क्या बन गया था? पेंटर। पेंटर। और पेंटिंग का काम मैंने किया 2014 तक, लगभग 22 साल। कितना? 20 से 22 साल में काम किया पेंटिंग का। और पेंटिंग के काम से मैंने नोएडा में खोड़ा कॉलोनी है, वहाँ पे एक छोटा सा प्लाट लिया 50 गज का। हम दोनों भाइयों ने मिलके, हम चारों भाइयों की शादी उसी से हुई, कर्जे वर्जे उतरे, गाँव में एक अच्छा सा घर बनवाया, सब कुछ होने लगा, जिंदगी अच्छी चल रही थी। और हम एक एक दिन में कभी 2000, कभी 3000, कभी 5000 रुपये भी कमा लिया करते थे। लेकिन 4 महीने काम होता था और 8 महीने बैठ के खाते थे। तो जो एवरेज इनकम आती थी साल भर की, मासिक इनकम हमारी बनती थी 18 से 19 रुपये महीना। अच्छा था, ऐसी बात नहीं थी। लोग 8-9 जगह नौकरी करते थे, हम अपने को अच्छा मानते थे, बेशक साइकिल पे चला करते थे। जिंदगी ऐसे बीतेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, ये सोच के काम कर रहे थे। इस बीच जुलाई 2007 में मुझे मुलाकात हुई एक भाई साहब से जो मेरे LIC के एजेंट थे, और
उन्होंने बताया एक दुकान के बारे में कि इस दुकान पे सामान लोगे तो आपके पैसे भी आएंगे। और तब मैंने उनके साथ LIC के एजेंट थे, उनके साथ आ गया। तो उन्होंने मुझे कुछ और बता दिया कि एक दुकान पे सामान लोगे आपके पैसे आएंगे, और अगर किसी को बताओगे तो और पैसे आएंगे। खैर, उन्होंने मेरी ID ली, मेरी ज्वाइनिंग लगा दी उस कंपनी में। तब बाद में पता चला वो नेटवर्क मार्केटिंग था, मुझे पता नहीं था। खैर, मैंने उस कंपनी में 4 साल काम किया, और 4 साल काम करते करते मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलने लगा था जो स्टेज पर आते थे, बोलते थे मैं 50,000 कमाता हूँ, मैं 1 लाख कमाता हूँ, मैं 1.5 लाख कमाता हूँ, मैं 2 लाख कमाता हूँ, मैं 5 लाख कमाता हूँ। तो अब सपने अपने बनने लगे थे, शायद कुछ हो सकता है। और इससे पहले कि सपने अच्छे से बन पाते, वो कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी, कोई झूठा केस लगा होगा, कंपनी बंद हो गई, और हम लोग धरना देने लगे कंपनी को खुलवाने के लिए। ठीक है। खैर, 15 मई 2012 को हम लोग धरना दे रहे थे जंतर मंतर पर उस कंपनी को खुलवाने के लिए। और उसी बीच जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे उनमें से कुछ लीडर्स भागने लगे, और जो भागे वो किसी और कंपनी में चले गए, और वो फिर हमारे पास आने लगे। क्योंकि पिछली कंपनी में मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैं साइकिल से घूम घूम के बदनाम हो गया था कि आदमी पागल हो गया है, अच्छा खासा जमाया पेंटिंग का काम ये छोड़ रहा है। खैर, सपने अच्छे थे और कंपनी भी अच्छी थी, काम कर रहे थे। तो मुझे बताया गया कि कंपनी और के बारे में, ये कंपनी बहुत अच्छी है, और ये उस कंपनी से कम 100 गुना अच्छी तो है ही है। अगर यहाँ काम करेंगे तो बहुत सारे पैसे आएंगे। और मैंने क्या बोला, जिंदगी में कभी दूसरी कंपनी में नहीं जाऊंगा। पता है क्यों? उस कंपनी में अक्सर बोला जाता था, कंपनी छोड़ना मतलब बाप बदलना। क्या? जो कंपनी छोड़ेगा, और ये पक्के वाला था, ठीक है, पक्के वाला था, तो मुझे बाप तो बदलना था नहीं। मैंने कहा नहीं करूंगा, बहुत समझाया गया, नहीं माना। तो तीसरे दिन बहुत समझाया गया, ये बात है शायद 12 या 13 तारीख की, 15 मई तो अब याद है क्योंकि तब तो पता नहीं था, आपको देखता हूँ तो पता चलता है। तो 15 मई को मुझे दोपहर का टाइम था, पसीना बह रहा था, मैं साइकिल से अपने घर जा रहा था, और भाई साहब मुझे मिले जो बहुत समझा रहे थे। मिश्रा जी 1200 रुपये है क्या? अब पेंटिंग का काम था, पैसे कैश में आते थे, जेब में होते थे, भले साइकिल होती थी, पैसे 2-3 हज़ार हमेशा होते थे। मैंने कहा इनकी बाइक में तेल वेल नहीं होगा, क्योंकि उनको मैं जानता था पहले से, कोई बिगड़ गई होगी तो पैसे निकाले दे दिए, एक गलती करी, पूछा नहीं कब वापस करोगे। खैर, वो चले गए, और शाम को मेरे घर आए तो 2 थैले लेके आए, बोले ये भाई साहब का, ये आपका। और उस थैले पे लिखा हुआ था वेस्टीज। हाँ दोस्तों, वेस्टीज। आपने इतनी तालियां बजाई, मैंने उन्हें जोर से तो नहीं, मन में बहुत सारी गालियां दी, क्योंकि अनजाने में बाप को बदल दिया। कोई बात नहीं। मैंने कहा कंपनी आपने बदली, मैंने नहीं बदली, मैं यहाँ काम नहीं कर रहा, और आपने मेरे 1200 रुपये डुबो दिए, 600 मेरे, 600 भाई साहब के। जिस कंपनी की शुरुआत ही धोखे से होती हो, वो क्या काम करेगी? और 600 रुपये में कंपनी क्या कमाएगी, क्या बचाएगी, क्या हमें देगी? मैंने कहा आज के बाद मुलाकात तो होगी, वेस्टीज की बात नहीं होगी। और दिसंबर 2012 तक उनसे मुलाकात कई बार हुई, और मैंने एक अच्छी कंपनी की तलाश में कई कंपनियां ज्वाइन करी, लेकिन वेस्टीज नहीं करूंगा। पता है क्यों? धोखे ज्वाइन कर रहा था। खैर, 12 दिसंबर 2012 को मेरे घर आए, और उनके साथ एक और भाई साहब थे, और गलती से मैं उनको भी जाता था। उनकी बाइक में तेल कभी नहीं होता था, ठीक है, और कभी मिलते तो खींच के ले जा रहे होते थे, कभी होता तो रास्ते बंद हो जाती थी। वो है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है यार। अब मैं थका हुआ आया, मैंने कहा अगर आज ये वेस्टीज की बात किए तुमको जम के सुनाऊंगा। तो बोले मिश्रा जी कैसे हैं? मैंने कहा बहुत बढ़िया हूँ जी। तो बोले मिश्रा जी 6 महीने पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई थी एक कंपनी में, तो काम शुरू नहीं कर रहे। मैंने कहा कभी नहीं करूँगा, क्यों करूँ? बोले मिश्रा जी ये कंपनी पिछली कंपनी जैसी नहीं है, आप यहाँ अगर काम पर लग गए तो 1-2 साल में जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा आप बदल लो।
बोला कहा मिश्रा जी पैसे गिन नहीं पाओगे, और जैसे उन्होंने पैसों की बात करी मुझे मौका मिल गया। पिछली कंपनी में जब अभी लीडर से पूछा करते थे सर इस महीने का चेक कितना आया, तो बोलते थे लड़कियों से उनकी उम्र और लीडर से उनके पैसे कभी नहीं पूछते। कहीं बताते नहीं थे वो। मैंने कहा आज पूछ लूंगा। जैसे उन्होंने कहा मिश्रा जी पैसे इतने आएंगे गिन नहीं पाओगे, मैंने कहा आपके कितने आएंगे, और जैसे मैंने कहा आपके कितने हैं वो लैपटॉप खोला और उसे हर महीने का पहले महीने का 19 रुपये, कितना 19 रुपये। मैंने कहा बस, बोल नहीं आगे देख लो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे महीने का जो नवंबर का चेक था उनका वो था 36,000 रुपए का। मैंने कहा यार 6 महीने में 36,000 रुपए ऐसा कैसे होता है। पिछली कंपनी ने उन्होंने 7 साल काम किया था और उनका हाईएस्ट पे आउट 25,000 रुपये था। 7 साल 25,000, 6 महीने 36,000। मैंने कहा मजा नहीं आया। बोले क्यों, अब कैसे, मैं कहा पासबुक दिखाओ। और वो इतने कैसे आदमी से मुझे नहीं पता, शायद अच्छे रहे होंगे, पासबुक लेके आए थे। जय हो। बोले मुझे नहीं पता आज क्यों आया हूँ। मैंने कहा क्यों, बोले 12 तारीख को हमारे यहाँ पे आउट आता है और मुझे पता था कि आप मानने वाले हो नहीं, आज ही पैसा आया है ये देखो। तो हर महीने की एंट्री और नवंबर का 36,000 की एंट्री मैंने देखी। मैंने कहा वास्तव में पैसे आते तो हैं, अब बताओ करना क्या पड़ेगा। जब मैंने कहा करना क्या पड़ेगा, भाई उनके हैं तो मेरे भी आएंगे, क्योंकि काम करना मुझे आता था, मेहनती में बहुत था। तो बोले आज नहीं परसों, यानी कि 14 दिसंबर 2012 को 2:30 बजे सेक्टर 55 नोएडा में बारात घर है, वहाँ अपनी मीटिंग होगी, वहाँ आ जाना। अब मुझे आग लग चुकी थी 36,000 6 महीने में। बोले अपनी डायरी वारी लेके आना, जो पहले लिखाते थे। मैं डायरी लेके पहुंचा एक नई सी, और जब वहां पहुंचा तो पिछली कंपनी के सारे लीडर वहीं बैठे हुए थे। मैंने कहा सारा सबसे पीछे मैं ही रह गया था। खैर मीटिंग खत्म हुई, 5,000 7,000 10,000 20,000। एक भाई साहब थे, उनका चेक 70,000 रुपए का था। मिस्टर डीसी राजपूत जी के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। 70,000 मैंने समझा 3600 ठीक था। अब मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्हें मैं जानता था, मिस्टर संतोष कुमार यादव जी के नाम से। और हम लोग पिछली कंपनी में काफ़ी मुंह लगे हुए थे। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ। बोले क्या। मैंने कहा कितना झूठ इसमें है। बोले मिश्रा जी अभी आप कुछ नहीं जानते, इस कंपनी में जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं ना, उनका सिर्फ 26 लाख रुपए महीने का है। मिस्टर सिद्धार्थ जी के लिए पर जोरदार ताली कहूंगा। 26 लाख रुपए का चेक। मैंने कहा क्या फेंकते हो सर, वहां भी फेंका करते थे ऐसे। अब उस समय ये लोग पता क्या करते थे, ये सिद्धार्थ जी के हर महीने के पे आउट की फोटो कॉपी लेके घुमा करते थे। तो एक मुझे ही पकड़ा दी, बोले जैसे आप बोल रहे हो वैसे और लोग भी बोले, उनको दिखाने के लिए है। खैर वहां से काम चालू हुआ और मैंने कहा करना क्या पड़ेगा, आज ही बता दो, कितने पैसे कब मिलेंगे आज ही बता दो। तो बोला क्या वेस्टीज में अगर आप 4 साल टिक गए, क्यों, क्योंकि पिछली कंपनी में मैंने 4 साल काम किया था। तो पूछा क्या 4 साल में कितने का चेक था। मैंने कहा 3720 रुपए का हाईएस्ट पे आउट था, टीडीएस कट के 32 रुपए ट्रांसफर हुए थे। तो बोले अगर यहाँ 4 साल टिक गए, क्या कर गए, टिक गए, तो 4 साल बाद यानी कि दिसंबर 2016 का चेक आपका 1 लाख से कम का नहीं होगा। अगर कम का हो तो मुझसे ले लेना। जय हो। एक बार ताली जरूर चाहूंगा ऐसे व्यक्ति के लिए। ये संतोष यादव जी है। मैंने कहा पैसा छोड़ो, आप बताओ करना क्या पड़ेगा, 1 लाख चाहिए मुझे। तो मैं आप लोगों का साथ जरूर चाहूंगा अगर मेरी बात अच्छी लगे तो। मैंने कहा करना क्या पड़ेगा, उन्हें 2 काम बताए। बोले